होंगे। और श्री वृंदावन बिहारी जी का जब हम दर्शन करेंगे तो बिहारी जी की पोशाक ऐसी होगी, बिहारी जी के वस्त्र ऐसे होंगे, बिहारी जी का श्रृंगार मुकुट ऐसा होगा। वृंदावन में हमको ये पाने को मिलेगा, हम स्वयं नहीं जाएंगे पाने, कोई हमको दे जाएगा कि लो ये पालो। ऐसा ऐसा आपने कुछ विचार कर लिया और वो सब विचार किया जो एक प्रकार से असंभव जैसा है, जो आपको पता ही नहीं है, वो आपने विचार कर लिया। अब जब आप वृंदावन गए और वहां आपकी विचार की हुई वस्तु में मैच होने लग जाए तो समझ जाना आपके संग रास हुआ है, आपके संग रास हो रहा है। रस और रास, रस में प्रयास आप करते हैं और रास में प्रयास ठाकुर जी करते हैं। यही है रस में और रास में अंतर। स्वयं को हम ऐसा बना लें कि ठाकुर जी प्रयास करें हमारे पास आवे को, हमसे मिलवे को, वो रास। गोपियों ने अपना ऐसा निर्माण किया, सब गोपियां आनंदित हो गईं। भगवान ने जैसी वंशी का नाद किया, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वह स्वर सुनाई देने लगा। और स्वर भी नहीं सुनाई दिया, स्वर में शब्द सुनाई दिया, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। गोपियों को स्वर नहीं सुनाई दे रहा, वेणु की धुन नहीं है, धुन में शब्द है। और शब्द कान में आते ही कहता है अरे गोपी जल्दी आ, क्यों वंशी बजा रहे हैं, सुनाई तो सबको दे रही है। पर वेणु की धुन में शब्द केवल उन्हीं को सुनाई दे रहा है जो कृष्ण प्रेम करती हैं गोपियां। जैसे कथा हो रही है, यहां हजारों लोग बैठे हैं, पर कई लोगों को केवल शब्द ही सुनाई दे रहा है कि व्यास जी केवल बोल रहे हैं। 10:30 बजे तो बोले ही जा रहे हैं, शांति ही नहीं है रे, 12:45 है गए, जन कब विश्राम लेंगे। कई लोगों को लग रहा है केवल शब्द का वाचन किया जा रहा है, पर यहां बैठे कई लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि व्यास तो माध्यम है, इंद्रेश जी तो माध्यम है, इनकी वाणी तो माध्यम है, पर इनके मुख से जो शब्द है ना, ये श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं और ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं। ताली तो सबने ऐसी बजाई जिस सबन को यही लग रहा हो, पर सबको नहीं लग रहा है। हम जानते हैं 1000 लोगों में ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को अनुभव ऐसा होता है कि कथा मेरे लिए कही जा रही है। यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है वो शब्द श्री कृष्ण मेरे परिवर्तन के लिए प्रकट कर रहे हैं। और जब ऐसा अनुभव होने लग जाए, व्यास तो माध्यम है, जैसे ये माइक माध्यम है मेरी बात को आप तक पहुंचाने का, ऐसे ही आपको मैं माइक लगूं और ये लगे ये पीछे जो खड़े बोल यही रहे, समझ जाओ अब रास हो रहा है, अब रास का अनुभव है। और ये रास का अनुभव सबको नहीं होता। आपके हिमालय के स्वयं महादेव पहुंचे वृंदावन हमारे यहाँ, गोपियों ने रोक दिया, बोले बाबा कहां जा रहे हो, बोले मैं रास में जाना। बोले रास में तो केवल वही जा सके जो गोपी हो। इसका मतलब क्या है, रास का अनुभव किसको हो सकता है, जो गोपी है। और गोपी का स्वरूप क्या है, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। ये गोपी है जिसके नेत्र व्याकुल रहते हैं कृष्ण को देखने को, जिसकी जिह्वा व्याकुल रहती है उनके नाम को गाने के लिए, जिसके कान व्याकुल रहते हैं कथा श्रवण के लिए, जिसके पैर व्याकुल रहते हैं प्रदक्षिणा के लिए, जिसके हाथ व्याकुल रहते हैं सेवा और स्पर्श के लिए श्री कृष्ण के, उसी को गोपी कहते हैं। और हम गोपी नहीं है, हम सब गोपी नहीं है। हम बिना कृष्ण के रह लेते हैं। हमें दर्शन को ना मिले ठाकुर जी चलेगा काम, सुनने को ना मिले कथा चलेगा काम, प्रसाद ना मिले चलेगा काम, पैर प्रदक्षिणा ना करें चलेगा काम, सेवा ना हो हाथ से चल जाता हमारा काम। हम गोपी नहीं है। गोपी कौन?
जो रह ही ना पाए श्री कृष्ण के बगैर। सर्वांगीण इंद्रियों में केवल एक रस जाता है और वो रस है श्री कृष्ण, वो है गोपी। जब महादेव गोपी बने तब रास में प्रवेश मिला। गोपियां सब रास कर रही थी ठाकुर जी के साथ, तभी गोपियों को अभिमान हो गया कि हम सब परम सुंदरी हैं, इसलिए हमारी सुंदरता पर श्री कृष्ण रीझ गए। अब आप कहेंगे महाराज गोपियों के अंदर यह विकार कैसे आ गया? गोपियां तो अनन्य पूज्या हैं, गोपियां तो अनंत पूज्या हैं, फिर उनके मन में यह विकार कैसे आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं? और जब यह विकार उनके भीतर था तो फिर ठाकुर जी ने उनके संग रास क्यों किया? बंधुओं, कई लीलाएं मुझे और आप सबको समझाने के लिए होती हैं। ये गोपियों के अंदर मान आना कि हम बहुत सुंदर हैं, ये इसलिए हुआ कि हम आप सब समझें। कई बार हमारी सेवा से हमारी इच्छा ये होती है कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। मैं एक बात कथा में बता रहा था कि एक बार मैं और मेरे लाल जी, हम दोनों विदेश, अकेले मैं और लाल जी और कोई नहीं। विदेश जाना हमको वैसे प्रिय नहीं, पर इसलिए प्रिय क्योंकि मैं और लाल जी अकेले जाते हैं। सेवा बहुत बढ़ जाती है पर हम ही करते हैं, हमारी गोद में ही बैठते हैं। अब यहां तो सब लोग हैं, सब सेवा करते हैं। अब हम कथा करते हैं, लाल जी यहां से वहां भी आ जाते हैं, कई बार सब होता है। पर विदेशों में तो यह है कि लाला खावे को भी मेरे हाथ थे, सोवे को भी मेरे हाथ थे, उठे को मेरे हाथ थे, श्रृंगार भी मेरे हाथ थे, जाए को मेरे हाथ थे। और फ्लाइट में हम जाते हैं तो हमारा एक अद्भुत है, ठाकुर जी की एक ऐसी बनी हुई है, यहीं बैठ जाते हैं छाती में ही। उसमें एक बड़ी झीनी सी एक जाली है, उसमें से ठाकुर जी देखते रहते हैं बाहर, और ऐसे हम धीरे से ऐसे पटका से ढक लेते हैं, तो लाल जी पता ही नहीं चलता किसी को कि यहीं बैठे हैं। तो विदेश यात्रा में ये सुख रहता है, लाल जी संग ही रहते हैं। तो एक बार हम जा रहे थे, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं हवाई जहाज में, मैं और लाल जी दोनों बैठे। थोड़ी देर बाद पता नहीं एक मन में भाव आया, मैं लाल जी आप ऐसे ही रहते हो हमेशा, हाथ पांव दुख जाते होंगे आपके, या हाथ नीचे कर ले हो, और मैं कोई तो ना कहूंगा, चिंता मत करो, मैं कोई ना बताऊंगा। आज तो कोई देख भी ना रहो आपको, मैंने इतनी सेवा करी आपकी, नहीं तो प्रसन्नता दिखाए दो कि आपने हाथ नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लियो, एक क्षण नीचे करके फिर ऊपर कर लियो, बिल्कुल सहज हो जाओ। जैसे एक प्रेम करने वाला दूसरे प्रेम करने वाले से कहता है कि तुम सहज हो जाओ, अब मैं केवल तुम्हारा हूं, तुम चाहे मुझसे जो कहो, चाहे मुझे जो बोलो, वैसे ही मैं ठाकुर जी से बोला हूं कि अब आप सहज है, जाओ। बहुत देर लीला चली, थोड़ी देर मैंने आंख बंद करी, अच्छा मैं ठाकुर जी 10 तक गिनती गिनना है, हाथ नीचे कर लियो एक बार, और 10 गिन के जैसी आंख खोलूंगा एक बार ये हाथ यूं दिखाई दियो, फिर ऊपर कर लियो, कोई से नहीं कहूंगा। खूब हाजी हजूरी कर ली, खूब पाम पूज लिए, खूब प्रार्थना कर ली, खूब बात कर ली, ठाकुर जी ने हाथ नीचे नहीं किया। ठाकुर जी को बगल में सिंहासन वह में पौड़ा दिए, आंख बंद करके जैसे ही मैं थोड़ी देर लेटा, तो अपने आप ही अंदर से ऐसा स्वर आया, ऐसी एक मतलब अपने आप मेरा ही स्वर था, मेरी ही भावना थी, पर अंदर से ऐसी भावना आई मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, मैंने अगर हाथ नीचे कर दिया तो सबसे पहले कथा में जाके सुनावे वो सबन को, मेरे लाला ने हाथ नीचे किया। अच्छा, हाथ नीचे करवे से कोई दिक्कत नहीं है, पर ठाकुर जी को हाथ नीचे करने में, चलने में, फिरने में, उछलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को केवल एक चीज से दिक्कत है, मैं आपको बता भी दूं, उससे भी ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को दिक्कत यह है कि मैंने आगे हाथ नीचे कर लियो, या बात को कहीं आपको अभिमान नहीं आ जाए कि देखो मेरी भक्ति से मेरे लाला ने हाथ नीचे किया। ठाकुर जी को इस बात की चिंता रहती है कि अगर मैं कहीं असहज भयो तो कहीं मेरे अर्चक को मान नहीं है जाए। मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखो, ठाकुर जी ने हाथ सीधे कर ली। यही बात रास में समझा रहे हैं। गोपियों के संग रास करते 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 गोपियों को जब ये मान हुआ कि हम बहुत सुंदरी हैं, ठाकुर जी ने मानो हम सबको संकेत किया, मैं इसीलिए सहज नहीं होता क्योंकि मेरे सहज होते ही अर्चक को ये मान हो जाता है कि वो कुछ है। और मैं कुछ हूं, ये मान सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में, इसलिए ठाकुर जी सहज नहीं होते। अब आप पूछेंगे तो ये मान से कैसे बचा जाए? सदगुरु
यदि जीवन में सदगुरु होंगे और सदगुरु का आश्रय होगा तो आप सेवा में जाकर के भी मान नहीं करोगे। हाँ,